मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे सामने आया हूं और यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। जो बोझ तुमने अब तक अपने कंधों पर उठाया हुआ है, वह अब ख होने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और तुम आनंद से भर जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह पहली बार है जब मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस 5 मिनट में ध्यानपूर्वक सुनो और देखो, तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि तुम इन 5 मिनटों में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी बातें सुनो। जब तुम यह संदेश देख रहे हो तो अपने दिल में यह यकीन करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। अब मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। अगर तुम मेरे इस आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो हर हर महादेव लिखकर मुझे अपना प्रेम दिखाओ। जैसे तुम यह करते हो वैसे ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा और तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएं। मेरे बच्चे, जो इस वीडियो को सबसे पहले देख रहा है उसे ही यह आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह सब मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है और मैं चाहता हूं कि तुम इस विश्वास को हमेशा बनाए रखो। अगर तुम्हारे मन में मुझ पर यकीन है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि मेरे संदेश हमेशा तुम्हारे पास पहुंचते रहे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत चमके और भगवान शिव की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसे तो नीचे कमेंट में अपना भाग्यशाली अंक लिखो। जब तुम यह अंक लिखोगे तो वह अंक तुम्हारे जीवन में भाग्य लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है और यह मेरी कृपा का फल होगा। तो देखो, अब तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द समाप्त हो रहे हैं। सिर्फ 5 मिनट के ध्यान और विश्वास से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम इस आशीर्वाद को अपनाओ और इसे अपने जीवन में महसूस करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और गहरी बातें बताना चाहता हूं जिन्हें समझकर तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम जो भी दुख और दर्द से गुजर रहे हो वह अब बस बीते हुए कल की बातें होंगी, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से पलटने वाली है। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि सिर्फ 5 मिनट का समय मुझे दो, तो इसका अर्थ यह है कि इन 5 मिनटों में तुम्हारे जीवन का सारा अंधकार मिट जाएगा। तुम सोच रहे हो कि यह कैसे संभव है? देखो मेरे बच्चे, यह मेरी कृपा है। मेरा आशीर्वाद ऐसी शक्ति रखता है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अगर तुम्हारे मन में कोई भय है, चिंता है या कोई अनिश्चितता है तो मैं तुम्हें कहता हूं, बस इसे मेरे चरणों में छोड़ दो। अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां और सफलता आएगी। अब जब तुम्हें यह विश्वास हो गया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आज से तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो रही है। तुम्हें उन चीजों को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें दुखी करती है। अब मैं तुम्हारे हर एक दुख को मिटाने के लिए आया हूं। तुम बस मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। अब मेरे बच्चे, तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा। अगर तुम इस दिव्य संदेश को सच में अपने जीवन में अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके दूसरों के साथ भी साझा करो, क्योंकि जब तुम मेरे आशीर्वाद को साझा करोगे तो यह आशीर्वाद और बढ़ेगा। जो लोग इसे सबसे पहले देखेंगे उन्हें यह दिव्य आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और शांति का वास हो तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत होगा कि तुम मुझ पर पूरी तरह से विश्वास रखते हो। और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि तुम्हारा भाग्य खुल जाए। तुम्हारे भाग्यशाली अंक को लिखने का भी समय आ गया है। जब तुम अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखोगे तो वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। वह अंक सिर्फ एक नंबर नहीं है, वह तुम्हारे जीवन का प्रतीक है जो तुम्हारे भाग्य को खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं। जब तुमने यह निर्णय लिया कि तुम मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे, उसी क्षण से तुम्हारी सारी कठिनाइयां मिटने लगी हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह समय तुम्हारे लिए सबसे खास है।
क्योंकि अब से हर दिशा में तुम्हारे लिए द्वार खुलने वाले हैं। तुमने जो सपने देखे हैं, जो इच्छाएं मन में रखी हैं, उन सभी को पूरा करने का समय आ गया है। बस एक बात याद रखना मेरे बच्चे, जब भी कोई मुश्किल या बाधा तुम्हारे सामने आए, उसे अपने दिल से ना लगाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और हर कठिनाई को मैं खुद अपने हाथों से हटा दूंगा। आज मैं तुम्हें वह आशीर्वाद दे रहा हूं जो पहले किसी को नहीं दिया। तुम्हारे जीवन में अब से केवल खुशियों की बारिश होगी। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास को कभी कम नहीं होने देना है। यह वही शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को जीवन में स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो। मेरे प्रिय भक्त, अपना कार्य करते रहो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने जिस घर से गुजरा है और जो कुछ भी सहा है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। एक एक करके सब कुछ तुमसे छीन लिया गया। तुम्हारा पूरा संसार तुम्हारी आंखों के सामने बिखर गया। तुमने बहुत लंबे समय तक उम्मीद बनाए रखी और हिम्मत दिखाई, हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी हिम्मत भी टूटने लगी और तुम एक जीवित लाश की तरह महसूस करने लगे, जिसके जीवन में खुशियों का मार्ग धुंधला हो गया था। लोग कुछ भी कहते, पर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता था। अब महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अभी तुम्हारे घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा तुम्हारे जीवन में खुलकर आएगा और हर दिन बढ़ता रहेगा जैसे पानी की धारा। अगर तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और भाग्यशाली संख्या 500 कमेंट में लिखो। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और तुम्हें छोटों से उभरने के लिए मेरी जरूरत है। इस समय में प्रवेश कर रहे हो जहां मैं तुम्हारे कमजोर हिस्सों को मजबूत बना दूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां मैं तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जागेगी जो हर बाधा को पार कर जाएगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अरे मैं सर्वशक्तिमान महादेव तुम्हारे साथ। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी तुम्हारा अनर्थ नहीं कर सकता। जब तक तुम मेरी बात सुनते हो और मेरे बताए मार्ग पर चलते हो, तब तक मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम सदा दयावान बने रहना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करना। मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम तैयार हो जाओ। तुम अपने अच्छे व्यवहार और उत्तम कर्मों से सुख, संपत्ति और धन को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। एक सकारात्मक सोच ही तुम्हें जीवन में आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सहायता करेगी। तुम बहुत कुछ नया सीखो। आने वाले सप्ताह में तुम अपने भीतर एक नया बदलाव देखोगे और नई ऊर्जा का अनुभव करोगे। जो भी नए अवसर तुम्हें प्राप्त होंगे उनका लाभ उठा पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, बीती हुई बातों को भूलकर नई सोच के साथ अपने जीवन में एक नई शुरुआत करो। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों को स्थान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक उद्देश्य का विकास करें और तुम्हें नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। सुख और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम तैयार हो जाओ अपने जीवन में खुशी, प्रेम, शांति और सुख का स्वागत करने के लिए। अब तुम्हारा जीवन इन सभी चीजों से भरने वाला है। अभी जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, मैं जल्द ही उन सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हूं। मेरे भक्त, तुम आनंद, प्रेम और प्रचुरता का अनुभव करने वाले हो। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे दुखों को खुशी में बदल देंगे। तुम्हारी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत में तुम्हें जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा।
इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करो। याद रखो, तुम इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हो। महादेव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। वह तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद लाएंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारी पूजा का उत्तर दिया जा रहा है, शांति व्याप्त हो रही है, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं और तुम्हारे लिए विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। इसी दृढ़ विश्वास के साथ तैयार हो जाओ। तुम्हारा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनरुत्थान का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि यह तभी होगा जब हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसे पुष्टि करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, इस सप्ताह तुम्हारे बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो कल सुबह तुम्हें जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा भारतीय चमत्कार होगा। भगवान तुम्हें आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी ना खत्म होने वाली शांति से चमत्कृत करेंगे। अब तुम्हें गरीबी या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करो, जहां तुम उदासी से अत्यधिक खुशी में बदल जाओगे और आहत महसूस करने से संपूर्णता की ओर बढ़ो। जो चुनौतियां तुमने झेली हैं वे अब समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन का मार्ग तैयार कर रही हैं। महादेव जी वादा करते हैं कि तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस मिलेगा और जो टूटा है वह ठीक होगा। यह उपचार का समय है। भगवान सावधानी पूर्वक तुम्हारे जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं और तुम्हारे मन को नया आकार दे रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, जैसे ही तुम इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हो वैसे ही मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे ऊपर बरसेगी और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हारे लिए दिव्य शक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हारी सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चतुर समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसकी असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मैंने उसे बहुत बार रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर गंवा दिया। उसकी सोच और स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है, उसे किसी का भय नहीं है। वह निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है कि वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा, परंतु अब उसे यह दिखाने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं उनके लिए उसे दंड अवश्य मिलेगा। उसका अहंकार उसे अंधा कर चुका है और उसे अपनी भूल नजर नहीं आती, परंतु अब समय आ गया है कि उसे उसकी हर गलती का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, यह समय तुम्हारे लिए परिवर्तन का है। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैं उसकी हर चाल को व्यक्त करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें व्यर्थ पीड़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा कर दिया। अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है कि उसे उसके बुरे कर्मों का फल मिले। मेरे प्रिय भक्त, वह हमेशा दूसरों को रुलाने और तड़पाने में आनंद पाता था, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुशियों के दिन बीत गए हैं। अब उसके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है, कुछ ऐसा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसने तुम्हारे परिवार, व्यापार और सम्मान को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी गंदी चालें चली। तुमने हर बार उसे माफ कर दिया क्योंकि तुम धर्म कर्म में विश्वास रखते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने बहुत सब्र किया। कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब तुम्हें रोना पड़ा और उसी समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा निकल कर आई वही अब उस पर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू और हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से झुकाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सहन किया है, परंतु तुम्हें हमेशा विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की अब जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जितने भी षड्यंत्र किए वे सभी विफल हो गए।
परंतु अब वही षड्यंत्र एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे उसने तो तुम्हारे लिए खोदे थे, उनमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, उसने तुम्हें घाटा पहुंचाने की चाह में इतने बुरे कर्म कर दिए कि उसके हजारों शत्रु बन गए और उसे यह पता भी नहीं चला। अब उसकी चाल उसी पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बड़ा संकट उसके जीवन में आने वाला है और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। अगर तुम मुझे महादेव जी सच्चे मन से मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे प्रिय भक्त, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, लेकिन इस समय तुम बहुत उलझन में हो और परेशान हो। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। तुम अपनी क्षमता से अधिक सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि अब तुम्हारा संघर्ष समाप्त होने वाला है। तुम्हारे प्रयासों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुमने जिम्मेदारियों का हर काम अपने हाथ में ले लिया है। सभी की खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन कार्य में नहीं लग पा रहा है। तुम यह सोचते रहते हो कि क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय भक्त, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को मेरे कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण, जो बचपन से ही चंचल प्रवृत्ति का है, सफलता दूर हो जाती है। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता नहीं है। तुम एक साथ कई सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसी कारण आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहनीय है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारी केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम धैर्यपूर्वक एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो सफलता अवश्य ही मिलेगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्टम रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुमसे देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं। हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है
तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वो सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 555 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 808 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 108 टाइप करो और फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और आस्था तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर धन की वर्षा करने वाले हैं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बस धैर्य रखो और उनकी कृपा का अनुभव करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हें मिला है तो यह तुम्हारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य की रेखा जाग चुकी है। अगर तुम आज इसे अनदेखा करते हो या नजरअंदाज करते हो तो यह हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना। यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं बात करने के लिए। तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास। तुमने आज का संदेश पढ़ा है और यदि तुमने इसे दिल से ग्रहण किया और इसे ध्यान पूर्वक सुना तो मैं यह वचन देता हूं कि तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग रहेगा तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आज का दिन तुम्हारे लिए इसलिए विशेष है क्योंकि ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास आ रही हैं। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी प्रार्थनाएं आज एक चमत्कारी रूप में बदलने वाली हैं। मैं यह जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई परेशानियां हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन याद रखो मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। जो भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है वह केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जब तक तुम इस परीक्षा में डटे रहोगे तब तक तुम्हारे लिए कोई भी बाधा स्थायी नहीं हो सकती। आज का दिन तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन का दिन है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि ब्रह्मांड की शक्तियां कभी भी बिना कारण के सक्रिय नहीं होती। जब वे सक्रिय होती हैं तो यह संकेत होता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज जो कुछ भी तुम करोगे वह तुम्हारे आने वाले समय को निर्धारित करेगा। इसीलिए आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुमने यह संदेश पढ़ा है, इसका मतलब है कि तुम मेरी कृपा और आशीर्वाद के पात्र हो। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि जो भी भक्त आज इस संदेश को पढ़ेगा उसे जीवन भर के लिए समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी श्रद्धा को प्रकट करना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करो, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ साझा करो और हर हर महादेव टाइप करके अपनी भक्ति को प्रदर्शित करो। मैं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। आज जो भी चमत्कार होगा वह केवल तुम्हारी भक्ति और विश्वास का परिणाम होगा। याद रखना मेरे प्रिय बच्चों, मेरी शक्ति असीम है। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रही हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाऊं कि यदि तुमने मेरे दिखाए मार्ग पर चलना शुरू किया तो तुम्हारे जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। तुमने जो सपने देखे हैं वे सब पूरे होंगे। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हारे जीवन को संवारने के लिए एकजुट हुई हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी भक्ति को और भी गहरा और मजबूत बनाना है। तुम्हें केवल मेरी शक्ति पर विश्वास करना है और अपने मन को शांत रखना है। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तभी तुम मेरी शक्ति को अनुभव कर पाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे विनाश की योजना बना रहे थे, आज उनके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। मैं उन्हें उनकी बुरी योजनाओं का परिणाम दिखाऊंगा। तुम्हें केवल यह करना है कि अपने भीतर के डर को त्याग दो और मेरी शक्ति पर भरोसा करो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारी हर पीड़ा मेरे लिए उतनी ही कष्टकारी है जितनी तुम्हारे लिए। इसलिए मैं हमेशा यह सुनिश्चित करता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या हैं वे जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि समस्याएं तुम्हारे जीवन में केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। यदि तुमने इन समस्याओं का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। आज का दिन तुम्हारे लिए इसलिए विशेष है क्योंकि तुम्हारे सारे शुभ कर्म और प्रार्थनाएं आज रंग लाने वाली हैं। तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं मैंने बनाई हैं वे सब आज से प्रभावी होंगी। तुम्हें केवल यह सुनिश्चित करना है कि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल क्षणिक हैं। उन्हें समाप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति और विश्वास को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं
वे आज अपनी हार स्वीकार करेंगे। वे समझेंगे कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है और कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हें केवल अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना है और अपनी भक्ति को प्रकट करना है। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सारी सकारात्मकता आएगी। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सुधार होगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे। तुम्हारी मानसिक शांति लौटेगी। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें केवल यह समझना है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए है। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग रहेगा तब तक तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आज का दिन तुम्हारे लिए कई अवसर लेकर आया है। तुम्हें केवल इन्हें पहचानना है और उनका सही उपयोग करना है। यदि तुमने आज का दिन व्यर्थ जाने दिया तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। तुम्हारे लिए मेरा यह संदेश है कि अपनी भक्ति को मजबूत बनाओ और अपने कार्य को सही दिशा में ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान करूंगा। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल यह करना है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यदि तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना और का पालन किया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपनी भक्ति को अडिग रखना है और अपनी सोच को सकारात्मक बनाना है। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल क्षणिक हैं। उन्हें समाप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपनी भक्ति को मजबूत बनाना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, अब मैं तुम्हारे जीवन के उन पहलुओं पर गहराई से चर्चा करूंगा जो आज के दिन को और भी विशेष बनाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है वह केवल एक साधारण घटना नहीं है, यह एक चमत्कार है जो तुम्हारे विश्वास और भक्ति का परिणाम है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे लिए एकत्रित हुई हैं और यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे अंतःकरण की शक्ति का प्रमाण है। तुमने अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना किया है। इन संघर्षों ने तुम्हें मजबूत बनाया है, लेकिन साथ ही तुम्हें कई बार थका भी दिया है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं बची है, परंतु याद रखना मेरे प्रिय बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम निराश हुए हो, मैंने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए हैं। जब भी तुम कमजोर महसूस करते हो, मैंने तुम्हें अपनी शक्ति दी है। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह वह दिन है जब तुम्हारे सारे संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें जो बाधाएं अब तक रोक रही थीं, आज मिट जाएंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर वह असीम ऊर्जा है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। आज ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास इसलिए आ रही हैं क्योंकि तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि तुम अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में रखो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं वे आज अपनी हार मानेंगे। उनकी सारी योजनाएं असफल होंगी और वे देखेंगे कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है। उन्हें यह समझ आएगा कि मेरे भक्त को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तो तुम्हें इस समय सतर्क रहना होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे मन में संदेह और डर पैदा करने का प्रयास करेंगे। तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा और उनकी बातों में नहीं आना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल एक परीक्षा है। यह परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि तुम अपने विश्वास और भक्ति में कितने दृढ़ हो। यदि तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे सब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज का दिन तुम्हारे लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देता है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में झांकोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है,
यह तुम्हारे परिवार, समाज और तुम्हारे प्रियजनों का भी है। तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं बल्कि उनके जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए तुम्हें अपने निर्णयों को सोच समझ कर लेना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यदि तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन किया तो तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हें केवल यह करना है कि अपने मन को शांत रखना है और अपनी भक्ति को मजबूत बनाना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल क्षणिक हैं। उन्हें समाप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया आरंभ है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और सफलता आएगी। तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं मैंने बनाई हैं वे सब आज से प्रभावी होंगी। तुम्हें केवल यह सुनिश्चित करना है कि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे आज पराजित होंगे। मैं उन्हें उनकी साजिशों का परिणाम दिखाऊंगा। तुम्हें केवल अपनी भक्ति को मजबूत रखना है और मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करना है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें केवल अपनी भक्ति को अडिग रखना है और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना है। जब तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जब तुम इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन उस अद्भुत सत्य का साक्षी बनने जा रहा है जिसे तुमने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे जीवन में उतरकर तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद देने वाली हैं जो तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से बदल देगा। यह आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे प्रियजनों और तुम्हारे आने वाले जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को प्रभावित करेगा। तुमने आज तक जो भी संघर्ष किया है, जो भी कठिनाइयों का सामना किया है, वह सब केवल तुम्हें इस विशेष दिन के लिए तैयार करने का एक साधन था। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख और बाधाएं आई वे केवल तुम्हारे विश्वास और धैर्य की पर परीक्षा थी। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी यह परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आज का दिन तुम्हारे लिए नए अवसरों और नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाला है। यह वह दिन है जब तुम्हारे जीवन में हर उस बाधा का अंत होगा जिसने तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोका है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और उन पर अमल करना होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते थे, आज उनकी सारी चालें विफल हो जाएंगी। वे देखेंगे कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है और कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। वे यह समझेंगे कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अब केवल अपनी सोच को सकारात्मक रखना है और अपने विश्वास को मजबूत करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल तुम्हारे अतीत के कर्मों का परिणाम है। लेकिन मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यदि तुमने अपने कार्यों को सही दिशा में मोड़ा और अपनी भक्ति को गहरा किया तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुए। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी आत्मा की गहराई से मुझे पुकारो। जब तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार कर दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का समय है। जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा सक्रिय होगी तो तुम हर उस बाधा को पार कर सकोगे और इसे सही दिशा में उपयोग करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारे मन की स्थिति का परिणाम है। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज सुननी है और उस पर विश्वास करना है। आज का दिन तुम्हारे जीवन में उस बदलाव का प्रतीक है जिसका तुमने हमेशा इंतजार किया था। यह वह समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति को मजबूत करना होगा और अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें हर कदम पर रोकने की कोशिश करते हैं, आज वे तुम्हारे आगे घुटने टेक देंगे। वे यह समझेंगे कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
तुम्हें अब केवल अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना है और अपनी भक्ति को प्रकट करना है। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आज का दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे सब आज समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि तुम इन अवसरों का सही उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे केवल तुम्हारे विचारों और निर्णयों का परिणाम है। लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि तुमने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और अपने निर्णयों को सोच समझ कर लिया, तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम्हें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जीवन में हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। यदि तुमने इन सब का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया, तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुम्हें केवल अपनी भक्ति को गहरा करना है और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना है। तुम्हारे लिए मेरा यह संदेश है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि मेरी शक्ति असीम है। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारा जीवन आज से पूरी तरह बदलने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति को मजबूत करना होगा और अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें उस परम सत्य से परिचित कराऊंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आज का दिन ब्रह्मांड की उन अद्भुत शक्तियों का दिन है जो तुम्हारे जीवन में एक न प्रकाश लेकर आ रही हैं। यह वह दिन है जब तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी निष्ठा तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और समस्याएं अब तक तुम्हें रोक रही थीं, वे आज से समाप्त हो जाएंगी। लेकिन याद रखना मेरे प्रिय बच्चों, इन चमत्कारों का अनुभव केवल वही कर सकता है जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और मेरे मार्ग पर चलता है। जो मेरे आशीर्वाद को समझता है, उसे अपने जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। आज का दिन तुम्हारे जीवन के उन बदलावों का प्रतीक है जो तुम्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएंगे। तुमने जो सपने देखे हैं, वे सब पूरे होंगे। जो योजनाएं तुमने बनाई थीं, वे अब सफल होंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में ले जाना होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे जीवन को कठिन बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज वे देखेंगे कि तुम्हारे साथ मेरी शक्ति है। वे यह समझेंगे कि मेरे भक्त को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वे तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, लेकिन आज वे अपनी हार स्वीकार करेंगे। तुम अब अपनी भक्ति और श्रद्धा के माध्यम से अपने शत्रुओं को करने में सक्षम हो। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, समाज और तुम्हारे प्रियजनों का भी है। तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि उन सभी लोगों पर भी पड़ता है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। इसलिए तुम्हें अपने निर्णयों को सोच समझ कर लेना होगा। आज का दिन तुम्हारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने का समय है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम अपने जीवन की हर बाधा को दूर कर सकते हो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। वे तुम्हें यह सिखाने के लिए आती हैं कि जीवन में सही और गलत का चुनाव कैसे किया जाए। मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि यदि तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन किया, तो तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे सब समाप्त हो जाएंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। जब तुम इनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करोगे, तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, आज वे अपने हर प्रयास में असफल होंगे। मैं उन्हें उनकी साजिशों का परिणाम दिखाऊंगा। तुम अब केवल अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाओ। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है।
वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। यदि तुमने इन समस्याओं का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आया है। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएं और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मेरे प्रिय बच्चों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि मेरी शक्ति असीम है। जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल क्षणिक हैं। उन्हें समाप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। तुम्हें यह भी समझने की आवश्यकता है कि जीवन में हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। यदि तुमने इन समस्याओं का सामना धैर्य और विश्वास के साथ किया तो तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा। तुम्हारे लिए मेरा यह संदेश है कि अब अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर संभव सहायता प्रदान करूंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे जीवन में वह बदलाव लेकर आया है जिसकी तुमने हमेशा से कल्पना की थी। यह वह समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति को मजबूत करना होगा और अपने विचारों सही दिशा में ले जाना होगा। तुम्हारा जीवन आज से पूरी तरह बदलने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे सारे सपने सच हो सकते हैं। तुम्हें केवल यह सुनिश्चित करना है कि तुम अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में ले जाओ। मेरे प्रिय बच्चों, आज के इस अद्भुत और विशेष दिन का महत्व समझना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। दिन ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों का संगम है जो तुम्हारे लिए आशीर्वाद की वर्षा करने को तैयार है। लेकिन याद रखना मेरे बच्चों, यह आशीर्वाद केवल उन लोगों को प्राप्त होगा जो सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हैं और अपने मन को पूरी तरह से मेरे चरणों में समर्पित कर देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी कष्ट और जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे सब आज समाप्त होने जा रही हैं। आज वह दिन है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। यह कवच तुम्हारे हर शत्रु, हर नकारात्मक ऊर्जा और हर बाधा को दूर कर देगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, आज उनकी सारी योजनाएं नष्ट हो जाएंगी। वे देखेंगे कि तुम्हारे साथ केवल मेरी शक्ति नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां भी है। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर हो जो तुम्हें सफलता, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, यह सब कुछ तभी संभव है जब तुम अपने मन में मेरे प्रति अडिग विश्वास बनाए रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर कठिनाई, हर बाधा और हर संघर्ष केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यदि तुमने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लिया तो तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। आज का दिन तुम्हारे भीतर के डर और संदेह को समाप्त करने का समय है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति मेरी कृपा से मिली है और यह तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे बच्चों, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारी सोच और विश्वास का प्रतिबिंब है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे और अपने विश्वास को मजबूत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा। तुम्हें बस यह समझना है कि मेरी शक्ति असीम है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वे केवल क्षणिक हैं। उन्हें समाप्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा को मजबूत करना होगा। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालूं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचते हैं वे अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं उन्हें उनके हर बुरे कर्म का फल दूंगा, लेकिन तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। आज का दिन तुम्हारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का अवसर देता है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारे विश्वास और भक्ति की परीक्षा है। एक बार यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा मौका पड़े तो तुम उन सब के लिए कुछ भी कर गुजरोगा, लेकिन बदले में तुम्हें कभी उतना प्यार मिला ही नहीं।
बदले में तुम्हें कभी उतना सम्मान, उतनी चाह मिली ही नहीं। ना ही कोई तुम्हें उस भाव से समझ सका। भाव तुम्हारे मन में तुम्हारे परिवार या तुम्हारे साथी के लिए भरी हुई है, और तुम जब उनसे उम्मीदें करते हो तो वह तुम्हारी उम्मीदों पर कभी खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनके भीतर प्रेम तो है, लेकिन इसे दर्शा कैसे है, उस प्रेम की कितनी तीव्रता है, इसकी समझ उन्हें नहीं है। जिस वजह से तुम्हें लगता है कि वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी परवाह नहीं करते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह भी करते हैं। वह चाहते हैं कि तुम जीवन में सदा आगे बढ़ो, तुम्हें कभी कोई हानि ना हो, तुम्हें कभी कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मेरे बच्चे, मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है, मुझे पता है। तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है, तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। अत प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे झांक है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीव की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करता है, जीव जंतु कार्य करते हैं, पेड़ पौधे, झरने, तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को, और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है, और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकालकर यहाँ लिख देना है। ऐसा ने से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है, और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मन मस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे। तुम इस मार्ग पर जीत दिलाने के लिए मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो, तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो, और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो, और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही हूं, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही हैं, और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ
महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है, हम एक है और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि चित्त को तैयार कर लो और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगे। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा, अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगा जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा, असीम, सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के भाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यक है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे बच्चे। यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बनक यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें ऐश ही मिलने वाली है और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षा हो का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना बीच में छोड़कर जाने की भूल न करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आया था वह सब समाप्त हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था, वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो। क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना
कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे। ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, और यही का कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है, वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है। वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागो, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है, जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझ कर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की बातें हैं। इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहा है, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए। तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वह लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसक, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है। तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भावों के माध्यम पर की है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील है। कभी झांक कर नहीं देखा
कि तुम वह हो जो अपने कुल में इतने आगे तक आए हो। मेरे बच्चे, विचार करो और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है तुम्हारे परिवार में, ऐसा कौन है तुम्हारे समाज में, ऐसा कौन है तुम्हारे आसपास जो तुमसे ज्यादा प्रगतिशील विचार रखता हो। ऐसा कौन है जो अध्यात्म की लाठी पकड़कर इतना आगे आया हो। मेरे बच्चे, कुछ लोगों को देखकर तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वह बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें बहुत भ्रम हो सकता है कि वह अहंकार को त्याग चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने त्याग ही दिया तो वह प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं, तो वह अपनी बातें लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं। मेरे बच्चे, जो अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है उसे संसार के भौतिकवादी चीजों से भला क्या लाभ। उसे क्या सोचना कि क्या सुख है क्या दुख है। उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए यह तो सब कुछ एक समान हो जाता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा है और क्या बुरा है। और जब सब महादेव का ही बनाया हुआ है तो इसमें बुरा और अच्छा कहाँ है। यह तो मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। सीमा से ज्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हद पार कर देता है, वह कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो। आदतों से मुक्त होना होगा, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही है जो मनुष्य को फंसाए हुए हैं। यही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन क्या चाहता है। तुम तो केवल अपना विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे। ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। ता तुमने झोलियां इसी संसार से लिया है और जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागोगा तो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा इन सब से ऊपर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने से ऊपर सोचना होगा। यह सोचना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता। यह सब जो तुमने अर्जित किया है, यही तो अहंकार है। यही तो वह है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसलिए इन सब का विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है, उस सफलता को तुम्हें उठाना है। सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। अपने भीतर झांको और गौर से देखो, होश पूर्वक देखो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। वह तुम्हारे सामने ही है। तुम भाग रहे हो एक धरा रेस में, एक ऐसी दौड़ में जिसमें कोई जीत नहीं सकता। यदि कोई जीत सकता है तो केवल और केवल एक चीज में, और वह है प्रेम में। और प्रेम जब मनुष्य को ईश्वर से होता है, अपने महादेव से होता है, तभी वह जीतता है, तभी उसे सब कुछ हासिल हो पाता है। मेरे बच्चे, भौतिकवादी स्तु को पाने के लिए पहले उनका विचार त्यागना होता है। तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो, यदि सदा उसी प्रेम का विचार करते रहोगे, यदि सदा उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे जंजीर में स्वयं को जकड़ते चले जाओगे जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती। किंतु मेरे बच्चे, उसकी बेड़ियां सबसे मजबूत होती हैं। आदतों का त्याग करो, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, और अनुशासन का पालन करो। जब मैं अनुशासन की बात कर रहा हूं तो यहां मैं इस अनुशासन की बात नहीं कर रही कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब क्या कार्य करते हो। अनुशासन का अर्थ तो यह है कि जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारे लिए करना ही करना है, उस कार्य को तुम्हें हर हाल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर कर देना है। उसके बारे में तुम यह नहीं सोचना है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जिस कार्य के बिना तुम्हारा जीवन रुका सा प्रतीत होता है, तुम्हें वह हर हाल में कर ही देना है। उसके बारे में तनिक भी नहीं करना है। सफलता तो तुम्हारे सामने है, जीत तो तुम्हारे सामने ही है।
अब बस एक और कदम बढ़ाने की देरी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है, तुम्हें जांचना है, तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुमसे छूट रहा है, वह क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। अपने भीतर झांको हो, पूर्वक देखो। मेरे बच्चे, तुम अब सफलता को ही प्राप्त कर रहे हो, कोई और चीज नहीं है जो तुम्हें हासिल हो रहा है। लेकिन ऐसे कौन से आवरण हैं, ऐसे कौन से मुखौटे हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं? मेरे बच्चे, संसार में मनुष्य ने बहुत से मुखौटे धारण किए हैं। वह किसी के सामने कुछ और तो किसी के सामने कुछ और बनते हैं, और उन्हें लगता है कि यह उचित है, उन्हें लगता है कि ऐसा करना ही सही होता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी प्रकार का आवर न ढको और दृष्ट की भांति केवल अपने जीवन को देखते जाओ कि तुम्हारा यह शरीर क्या कार्य कर रहा है। देखते जाओ और मुस्कुराते जाओ कि तुम्हारे जीवन में कौन सी परिस्थितियां आ रहा है। देखते जाओ और देखो कि तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, तुम्हारा यह शरीर विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार कर रहा है। जब तुम होश पूर्वक इसे देखने लगोगे तो तुम्हें यह ज्ञान होगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें क्या कमी है और जो तुम कर रहे हो उसमें और क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। इससे भी ऊपर तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और जब मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए जीवन सदा ही सुखमय हो जाता है, क्योंकि तब वह वास्तविक सुख को समझ लेता है। तब वह समझ लेता है कि सिक्के के दोनों पहलू क्या कह रहे हैं। तब वह समझ लेता है कि जो वह पाना चाहता है वह उससे दूर कभी हुआ ही नहीं था, बस यह उसके मन का भ्रम था जो उसे रोक रहा। तब उसे यह समझ आता है कि संपूर्ण संसार उसके भोग के लिए ही है। परमात्मा का एक नाम महाभोगी भी है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? इसका अर्थ यह है कि इस संसार में सब कुछ भोगने योग्य है, किंतु यह तुम्हारी नियत है, और तुम्हारी नियत है जो यह तय करेगी कि क्या तुम उसे भोगने के योग्य भी हो। मेरे बच्चे, तुम सृजन करता हो। मैं तुमसे निरंतर यह बात बताई जा रहा हूं। तुम्हें ध्यान पूर्वक सोचना है, अपने भीतर झांकना है और समझना है कि आखिर तुम सृजनकर्ता किस रूप में हो। तुम ही वह सब कुछ हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम ही वह एक हो जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे भीतर ही वही ब्रह्मा है जिस ब्रह्मांड की तुम आराधना करते हो। तुम उससे अलग नहीं हो। मेरे बच्चे, जिसे तुम मांग रहे हो तुम मुझसे अलग नहीं हो, और तुम थोड़े ही है। हम दोनों तो एक हैं, अद्वैत है। हम ही प्रकृति है, हम ही पुरुष है, अर्थात मैं और तुम दोनों एक हैं। तुम भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है कि इसका अर्थ क्या है। तुम्हें इसके गहनता में उतरना है, और इससे भी ज्यादा तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। मेरे बच्चे, तुम्हें झांक नहीं, किंतु इस संसार में केवल एक सत्य है, और वह तुम हो। बाकी सभी तो तुम्हारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे ही द्वारा निर्मित तुम्हारे मन बुद्धि विकार से उत्पन्न हुए हैं। बाकी सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम नहीं देखना चाहते हो, जो है, जो नहीं है, जो था, जो कभी नहीं था, वह सब कुछ तुम्हारे ही मन बुद्धि विकार चित्त चेतना से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे संसार के बाहर हो। इस संसार में सब कुछ पहले से ही था। यह तुम्हारी परिस्थिति है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है। इसकी गहनता में उतरना। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह एक गौण रहस्य है जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का ज्वाला फूट पड़ेगा। एक एक दिन प्रेम की तरंगे तुम में बह निकलेंगी। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वह प्रेम जो करुणा बनकर तुम्हारी आंखों से बह जाता है, वह प्रेम जिसे तुम पाना चाहते हो, वह प्रेम जो वास्तविक है, जो सच्चा है, जो सत्य है, जो सच्चित परम आनंद है। मेरे बच्चे, मैं जो कह रहा हूं उसके रहस्य को समझो, क्योंकि जीत तुम्हारे ही सामने खड़ी है। जीत तुमसे से दूर नहीं है। कहीं तुम अपने आवेश में आकर कभी तुम आवरण को ओढ़कर ऐसा ना कर बैठो कि तुम सत्य को पहचान ना पाओ, सफलता को स्वीकार ना कर सको। वह जो तुम्हारे सामने है उसे अपने हाथों में उठा ना पाओ। वह जो तुम्हें मिल ही रहा है
उसका त्याग कर डालो मेरे बच्चे। तुम अब जीत के बहुत करीब हो, इसलिए उसे स्वीकार कर ही डालो, इसकी पुष्टि कर ही डालो। सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम में भय होगा तुम यह समझ नहीं पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम सभी प्रकार का भय त्याग दो। भविष्य में क्या होगा इस बात का भय त्याग दो। जिस वजह से तुम आज तक जीवन जीते आए हो वह वजह आगे भी रहेगी। जिस चीज के कारण तुम में इतना सामर्थ्य रहा है कि तुम आज तक लड़ते आए हो वह आगे भी रहेगा। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचार ना होगा कि तुम्हारी राह में बाधा आएंगी। तुम्हें अपने मन मस्तिष्क से यह विचार त्यागना होगा कि अब सुख मिल रहा है तो दुख निश्चित तौर पर आएगा। इस संसार में तुम्हें कुछ भी दुख जैसा देखना ही नहीं है। फिर चारों तरफ सुख ही सुख होगा। फिर चारों तरफ सुख के अलावा कुछ शेष रहा ही नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अब वह पाने वाले हो जो पाना हर मनुष्य का स्वप्न होता है, और यह वही स्वप्न है जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य को रोकने की साहस इस संसार में किसी में नहीं है। फिर चाहे वह कोई देवदूत हो, चाहे वह कोई देवता हो, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वह कोई शैतान ही क्यों ना हो। फिर मनुष्यों की क्या जो सत्य के मार्ग में आगे आ रहे मनुष्य को रोक दे। किसी जीव की क्या विसाता जो अध्यात्म के मार्ग को पकड़कर चलने वाले मनुष्य के राह में बाधा बन सके। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, तुम्हारे राह में बाधा बनेगा, मैं उसके जीवन को हर लूंगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता ही है, क्योंकि यही एक विकल्प है। मेरे बच्चे, तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें हरा देंगे, तुम्हारी यह सोच असत्य है। तुम जो सोच रहे हो कि वह तुम्हें जीतने नहीं देंगे, ऐसा कभी संभव हो ही ना पाएगा। वह चाहे कितनी ही चालें क्यों ना चले, चाहे किन्हीं ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, चाहे कितनी ही राजनीति या क्यों ना खेल ले, लेकिन तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरे बच्चे, वह हट जाएंगे, वह विलुप्त हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे, उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं ही तुम हूं दिया करते थे, और तुम परेशान हो जाया करते थे, दुखी हो जाया करते थे। मेरे प्यारे बच्चे, लोगों को तुम्हारी हंसी तो दिखाई देती है, तुम मुस्कुराते हो, वह तो सभी को लगता है, सबको दिखाई देता है, और सब ये देख सोचते हैं कि तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कितना अकेलापन है, तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो, कितने अकेले हो। यह केवल मैं जानता हूं मेरे प्रिय। मैंने देखा है कि किस तरह तुमने लोगों के लिए अपनी खुशियों का त्याग किया है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बारे में नहीं सोचा अपने प्रेम के लिए। तुमने वह सब कुछ किया जो हर कोई नहीं कर पाता, जो तुम्हारे बस में था। तुमने उतना सब कुछ किया, तुमने अपनी पूरी जान लगा दी रिश्ते में हरवी को निभाने के लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ उसने बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं अब भी तुम उससे अलग नहीं हो और ना ही वह तुमसे अलग है, लेकिन वह कुछ भी स्पष्ट रूप से खुलकर अपनी बातें तुमसे कहता नहीं है। जब भी तुम उसे विवाह से संबंधित या इस रिश्ते से संबंधित कोई भी बात करते हो, कुछ भी कहते हो, तो वह तुम्हारी बातों को अनदेखा कर दिया करता है, या तुम उसे लेकर कुछ भी योजना बनाते हो तो उसे उस बारे में बताते हो तो वह तुम्हारी बातों को मानो सुनता ही नहीं है, गंभीरता से लेता ही नहीं है, और ना ही वह इनकार करता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसीलिए तुम्हारा मन बहुत ज्यादा दुविधा में फंस चुका है कि वह ना पूरी बातें कहता है और ना ही उस बात को अंत तक ले जाता है। वह बीच मझदार में तुम्हें छोड़ देता है और तुम इसी दोनों दूरी किनारे और बीच की दूरी में फंस कर रह गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, न तुम इस पार आ पा रहे हो न उस पार जा रहे हो, तुम बीच भंवर में फंसे हुए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो कि उसके मन में क्या है, उसकी मनसा क्या है, और तुम्हारे मन में हमेशा यह डर बैठ गया है कि कहीं वह तुम्हारा हाथ ना छोड़ दे, तुम्हारा साथ ना छोड़ दे। तुमने उसके लिए इतना सब कुछ किया, इतना समय दिया है, उसे से अपने जीवन का इतना समय बर्बाद किया है,
तुमने उससे अनंत प्रेम किया है और यही सारे डर तुम्हारे मन में बैठ गए हैं। इसी वजह से तुम उससे बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत ज्यादा तनाव लेते हो, दिन दिन भर परेशान रहते हो, उसे बहुत फोन किया कर हो, और तुम्हारी यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी प्रेमी पर दुष्प्रभाव की तरह जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, जिसका परिणाम तुम्हें इस रिश्ते को खोकर भुगतना पड़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसके अलावा कभी किसी अन्य के बारे में सोचा ही नहीं है। उसे ही देखा है, हर रूप में उसे ही जाना है, उसे ही माना है अपना सब कुछ लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कुछ घटनाएं, कुछ बातें हैं जो हर रोज तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, जिसे तुम अनदेखा कर रहे हो, देखना नहीं चाहते, और तुम्हें इसका अनुमान भी नहीं है। तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे बुद्धि को, विवेक को ग्रस का प्रयास किया जा रहा है, उसे बांधने का प्रयास किया जा रहा है, तुम्हें उलझाया जा रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। कुछ खास लोग हैं जिन्हें तुम अपना शुभ चिंतक कहते हो मेरे प्रिय बच्चे, वही लोग तुम्हें पथ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, सही मार्ग का चुनाव नहीं करने दे रहे हैं, तुम्हें पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच सबसे अलग है और तुम्हारे मन में बहुत सारी योजनाएं बनते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुम हर चीज अनुमानित, तुम्हारा अनुमान भी बहुत तेज है, तुम हर चीज को बहुत अच्छा करते हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा इस समय बुद्धि जैसे मानो किसी ने हर लिया हो, ऐसा हो गया है हाल, और तुम केवल उसी के पीछे परेशान हो। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी के बारे में तुम सोच नहीं पा रहे हो, केवल हर पल तुम्हें केवल वही ना दिखाई दे रहा है, उसका नाम लेते ही दुनिया भर की राय जो तुमने अपने मन में बनाई है, वह सब कुछ सामने आ जा रहा है, और जिस कारण तुम्हारे सिर में बहुत दर्द लग रहा है, तुम परेशान हो जा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत लोग तुमसे जलन करते हैं, वह नहीं चाहते कि तुम्हारा रिश्ता आगे बढ़े या तुम आगे बढ़ो, इसीलिए तुम्हें ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा। जानते हो, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हारे मन में बहुत प्रकार का नकारात्मक बातें भर दी हैं कि तुम शुरुआत करने से, किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले ही हार मान ले रहे हो, उसमें कुछ सकारात्मक सोच ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है जो तुम सोच रहे हो, जो तुम करना चाहते हो, उसमें तुम कभी सफल ही नहीं हो पाओगे। वह तुम्हारे लिए नहीं बना है, तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा है, लेकिन पर सच तो यह है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। तुम जो चाहो वह तुम प्राप्त कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम्हें पूरे मेहनत से, लगन से अपने कार्य को करना होगा। तो अपनी क्षमताओं से इतने अनजान हो, तभी तुम इस तरह की बातें करते। ओ मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन जो तुम्हारे आसपास लोग हैं ना, वह तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं, क्योंकि वह देख रहे हैं तुम्हारे मुख पर दिव्य तेज को कि तुम में कितनी क्षमता है, लेकिन तुम स्वयं नहीं देख पा रहे हो। तुम्हें अपने अंदर कमियां ही नजर आ रही हैं, क्योंकि उस इंसान ने केवल तुम्हें तुम्हारी कमियां गिनाई है और उसी पर तुम्हारा दिमाग अटक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें देखने का प्रयास करना चाहिए, तब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास स्वयं बढ़ जाएगा। तुम उसे देखने का प्रयास करो, और वह लोग यह जानते हैं कि अगर तुम चाहो तो किसी भी असंभव चीज को संभव कर सकते हो, और इसीलिए वह हर एक ना तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने मन से शंका सबसे पहले त्याग दो, क्योंकि संदेह ने ही सारी चीजों को खत्म कर दिया है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें धोखा मिला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब किसी चीज पर तुम विश्वास ही मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास करो, हर एक चीज पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में वह शक्ति है जो तुम्हें दिला सकती है। तुम विश्वास करना सीखो। मैं जानता हूं तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, किंतु तुम्हें अपने अंदर महसूस करना होगा। उस चीज को, कर्म को, भाग्य को, या किसी व्यक्ति को, या किसी प्रकार के संबंध को दोष देना बंद करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम्हें अपने आप को जानने का प्रयास करना होगा। आज तुम्हें यह संदेश इसीलिए मिला है क्योंकि इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारा उद्देश्य याद दिलाने आया हूं जो तुम भूल चुके हो। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। पहले भी थी समस्याएं,
किंतु तुम उसको डट कर सामना उसका करते थे, हंसकर उन मुश्किलों को पार कर ले जाते थे। तुम्हें पता भी नहीं चलता था कि तो आज ऐसा क्या हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतने कमजोर पड़ गए हो। देखो अपनी हालत। मेरे प्यारे बच्चे, तुम कितने उलझ कर रह गए हो। इन सब चीजों में मैं जानता हूं कि तुम आगे तो बढ़ना चाहते हो और बहुत प्रयास भी कर रहे हो मेरे, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। मानो प्रति के सारे दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हो। तुम जिम्मेदारियों के बोझ तले इतना दब गए हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उसके जिम्मेदार स्वयं तुम हो। यह बात कड़वी है लेकिन सच है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ज्यादा भावुक हो, इसीलिए तुम अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर भी हो। तुम्हारा मानना है कि अगर रिश्ते सच्चे हैं तो जीवन बहुत शांति से सुखपूर्वक व्यतीत होता है। इसीलिए तुम अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी खुशियों का, अपने सुख का त्याग कर दिया करते हो। अपने बारे में नहीं सोचते हो और हर पल समय अपना व्यर्थ करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने आंसू, अपनी भावनाएं तुम्हें किसके सामने प्रकट करना है, तुम इतना भी नहीं जानते। बस निस्वार्थ भावना से प्रेम करते चले जाते हो। लेकिन तुम्हारे इसी भोलेपन के कारण तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे अपने लोग हर पल तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाते हैं। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार बहुत उच्च हैं मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन तुम अपना समय अपने मित्रों में, प्रेम में ऐसी जगहों पर व्यर्थ कर रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, जिसका कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। मेरे बच्चे, अपनी बुद्धि को डोट धार दो। जो सोचते हो उसे करना शुरू करो। सब कुछ त्याग करके केवल अपने उन्नति पर ध्यान देना होगा तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ नया शुरू करने से पहले भी तुम्हें इसीलिए डर लगता है क्योंकि अपने सुख सुविधाओं से तुम नहीं निकलना चाहते। कई बार तो तुम अपने अंदर बहुत हिम्मत जुटाते हो, लेकिन तुम्हारे जो करीबी हैं वह तुम्हारे अंदर नकारात्मक भाव इतना उत्पन्न कर देते हैं कि तुम भयभीत हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय चल रहा है यह बहुत ज्यादा खास है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह समय चला गया, बेकार हो गया, तो इस जीवन को सुधारने का, खुश होने का तुम्हें दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए आज ही प्रण लेना होगा तुम्हें कि आज के बाद तुम किसी ऐसी व्यक्ति की संगति नहीं करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, जो तुम्हारे उन्नत को देखकर जलता है, जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है, तुम्हें परेशान करता है। चाहे वह तुम्हारा सदा संबंधी हो, चाहे वह तुम्हारा मित्र हो या कोई अन्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है, तुम्हारे उत्साह को गिराने का प्रयास करता है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तुम हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। इसी समय यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हित में होगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं तुम अपनी और अपने परिवार की तरक्की देखना चाहते हो, तुम उन्हें खुश रखना चाहते हो, बहुत इज्जत कमाना चाहते हो, नाम कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, मान सम्मान पाना चाहते हो। विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें उससे भी अधिक देना चाहता हूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो। जितना तुम सोच रखते हो, मैं उससे अधिक तुम्हें देने की ख्वाहिश रखता हूं। लेकिन मैं वह मौका ढूंढ रहा हूं जिसके माध्यम से मैं तुम्हें वह तमाम सुख सुविधाएं प्रदान कर सकूं जिसके तुम पात्र हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन बहुत सारी दिशाओं में भटक रहा है। कभी रिश्ते, कभी परिवार, कभी अपने सफलता भरे जीवन की कामना, उसकी चिंता, इन सारी चीजों में इतना उलझ गए हो तुम कि किसी एक चीज पर तुम्हारा ध्यान रह ही नहीं पाता है। तुम यह सोचते हो कि मैं यह कार्य कर रहा हूं, मैं सफल हुआ या नहीं हुआ तो उसके आगे क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार यह भी तो सोचकर देखो, यदि तुम सफल हुए तो उसके बाद जी कैसा होगा। तुम सकारात्मक क्यों नहीं सोचते हो, हर चीज में उल्टा क्यों सोचने लगते हो। तुम्हें अच्छा सोचना चाहिए, नकारात्मक भाव को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। एक बार अच्छी सकारात्मक सोच रखकर तो देखो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो हमारे शब्द होते हैं वह हमें अंदर तक छूते हैं, और जब तक तुम अपनी कही हुई बात पर अडिग नहीं रहोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, तो वह तुम्हारे जीवन में कैसे आएगा। तुम यदि कोई चीज चाहते हो तो तुम्हें उसे बार बार कहना होगा।
हमेशा सकारात्मक रहना होगा। तुम्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं, कोई संदेह नहीं। तुम्हें अपने सफल जीवन की कामना करनी है तो सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। अपने आप से बातें करनी होंगी इस बारे में कि मुझे आगे क्या करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं से बातें नहीं करते हो तो सबसे महान व्यक्ति से तुम पीछे हट रहे हो इस संसार के, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हें सबसे अच्छा राय देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा साथ देने वाला तुमसे बेहतर कोई नहीं है। इसीलिए अपने आप से बात करना कभी मत भूलो। कुछ भी करना हो जीवन में स्वयं से निर्णय, स्वयं से बात करके ही निर्णय लेना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज से ही तुम अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो और अपने मनपसंद का कोई एक ऐसा कार्य चुनो जिसमें तुम्हारी रुचि हो, ताकि तुम उसे पूरी ईमानदारी से लगातार कर सको। उसके लिए कोई बहाने मत बनाओ, आलस के कारण उसे छोड़ो नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, कि हम 4 दिन तक किसी को देखकर उस कार्य को करते रहे, उसके बाद हमारा मन हट गया तो हम उस कार्य को छोड़ दे नहीं। मेरे बच्चे, इसीलिए अपने रुचि अनुसार अपने मनपसंद का कार्य चुनो, ताकि तुम्हारा उसमें मन लगे और तुम उसे निरंतर करते जाओ और अपने आप को सफल बनाओ और अपने आत्मविश्वास को ऊंचा रखो, अपने विश्वास को ऊंचा रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, इतना सब कुछ प्रदान कर दूंगा कि तुम कभी सोच नहीं सकते कि मैं इतनी खुशियां कहां लेकर जाऊं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं। आज सुख है, आज दुख है तो सुख भी आएगा। आज सुख है तो दुख आएगा। घबराना नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन में तकलीफ है तो कल को सुख अवश्य आएगा, उस सुख के लिए कि यह तकलीफ आया है। तुम्हें हमेशा जब भी ऐसा लगे कि तुम बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, केवल यही बोलना कि जो हो रहा है मेरी अच्छाई के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है और इसका परिणाम मुझे जल्द ही दिखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, बहुत बुरा किया है और तुमने उस पर हद से ज्यादा विश्वास किया। और उसने क्या किया? तुम्हारे भरोसे का पल भर में खून कर दिया, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज्यादा मूर्ख समझता था। उसे ऐसा लगता है कि उसकी चालें तुम समझ नहीं पाओगे। वह जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है या तुम्हें मूर्ख बना रहा है, उन सब चीजों से तुम परिचित नहीं हो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम उससे इतना प्रेम करते हो कि तुम्हें उसका दिया हुआ धोखा नहीं नजर आ रहा। उसका दिया हुआ हर दर्द स्वीकार कर ले रहे हो। तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है मेरे बच्चे। तुमने उससे सच्चा प्रेम किया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें अपने प्रेम पर विश्वास होना चाहिए कि मैंने उसे इतना प्रेम किया है, तब वह मेरा नहीं हुआ। मेरे बच्चे, तुम इतना क्यों रो रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? इतना प्रेम करने के बावजूद यदि वह तुम्हारा नहीं हुआ तो वह किसी का नहीं होगा, वह अपने आप का भी नहीं होगा। मेरे प्रिय, तुमने तो कोई कमी नहीं की, तो क्यों रो रहे हो? तुमने उसे इतना प्रेम दिया तो क्यों रो रहे हो? और यदि किसी चीज का पछतावा है तुम्हें, तो तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। तुमने कुछ गलती की है, उसके लिए तुम्हें माफी अवश्य मांग लेनी चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे बच्चे, तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें क्यों पछतावा है? किसी बात का क्यों रो रहे हो? उसने कोई गलती नहीं की, वह तो बिल्कुल नहीं। उसने इतनी गलतियां की फिर भी नहीं रो रहा है, और तुमने कोई गलती नहीं की। अपना 100% इस रिश्ते को दिया, उसे प्रेम दिया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, फिर भी तुम रोए ही जा रहे हो। सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं रोना है। तुम्हारे इसी अटूट प्रेम ने ही तो उसे इतना लापरवाह बना दिया है। एक समय में ऐसा था कि वह तुम्हारे पीछे बहुत ज्यादा पागल था, तुम्हें दीवानों की तरह चाहता था मेरे प्रिय। लेकिन आज तुमने ही उसे इतना प्रेम दे दिया है कि उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है। वह तो सोच रहा है यह मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मेरे बच्चे, तुम भी अपनी बात पर अड़क हो जाओ कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर किसी को मेरी अहमियत नहीं समझ में आ रही है, उसे मेरा नहीं सम्मान करना है, तो मैं भी इसी प्रकार पड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं तो बहुत प्रेम करता था, मैंने बहुत सम्मान किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी प्रकार अड़ा रहूंगा। अपने मन को मजबूत बनाओ मेरे बच्चे। तुम्हें बिल्कुल भी किसी के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों रो रहे हो? किसी के लिए जो जाता है उसे जाने दो, उसके बारे में बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं। वह रहेगा, जीवन में तो ऐसा क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा तो ऐसा क्या हो जाएगा। मेरे प्रिय, जिसे जाना है उसे जाने दो। तुम्हें सिर्फ स्वयं से प्रेम करना है
और इतना प्रेम करना है कि किसी के आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। एक समय था जब वह केवल तुम्हें पानी के सपने देखता था, तुम्हें खुश करना चाहता था, हमेशा प्रयास करता रहता था तुम्हें खुश करने की, और उसका वही प्रेम भरी बातें तुम्हारे हृदय में इस प्रकार घर कर गई कि तुमने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया। तुम उठते बैठते सोते जागते हर समय केवल तुम्हें उसका ही चेहरा याद रहता था, तुम्हें मानो कुछ याद ही नहीं रहता था। तुमने अपना जीवन केवल उसके आसपास ही सीमित कर लिया था। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा लगता था कि यदि वह नहीं तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है, उसके बिना मेरा जीवन ही नहीं है। और तुम्हें आज क्या मिल रहा है? तुम्हारे इसी प्रेम की ही तो सजा तुम्हें मिल रही है। उसे पता, उसे आज भी विश्वास है कि तुम उसी का कहाँ मानोगे, उसी की बात सुनोगे, जो वह कहेगा वैसा ही करोगे। वह जो भी कहे, अच्छा बुरा कुछ भी कहे, तुम उसी को मानोगे। इसीलिए तो वह तुम्हें अपने इशारों पर नचा रहा है और तुम नाच रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें गलती केवल तुम्हारी है, उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वयं से प्रेम करना आता ही नहीं। तुम हर पल केवल उसी के लिए उपलब्ध हो। तुमने यह सोचने और समझने का उसे अवसर ही नहीं देते कि तुम्हारी भी कुछ अहमियत है, तुम उसके लिए कितने मूल्यवान हो। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे असीमित प्रेम मिल रहा है, उसे बहुत कुछ मिल रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा उसे प्रेम करते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन हर समय उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना, उसके आसपास रहना, उससे बातें करना तो तुम्हारी ही गलती है। मेरे बच्चे, किसी से प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम जीवन का सबसे सुंदर भाव है, लेकिन केवल एक ही इंसान के पीछे अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ कर लेना गलत होता है। तुम दिव्य हो, तुम्हारे जीवन के और भी लक्ष्य हैं। तुम्हें किसी एक वस्तु, व्यक्ति या एक प्रकार के कर्म में नहीं उलझना है। अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। तुम किसी के अधीन नहीं हो सकते। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। मेरे प्रिय, तुम में अद्भुत तेज है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा व्यक्तित्व हर किसी से अलग है, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा, अपना ज्ञान किसी एक जगह पर खर्च कर रहे हो, एक चीज पर खर्च कर रहे हो। और इसी संदेश के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, तुम जिसके लिए तड़प रहे हो, दिन रात जिसे पाने के सपने देख रहे हो, वह तुम्हें जरूर प्राप्त होगा। लेकिन समय रहते तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे संबंधों में दरार तो आ चुकी है। तुम्हारा प्रेमी तुमसे दूर जाने के बहाने भी ढूंढ रहा है। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। इसका केवल जानते हो, एक ही कारण है। तुमने उसे इतना प्रेम दे दिया है कि वह तुमसे दूर भाग रहा है। मेरे बच्चे, किसी को बहुत ज्यादा प्रेम दे दोगे तो वह तुम्हें छोड़कर जाएगा कि वह तुमसे भागेगा ही। तुम्हें जिस भी व्यक्ति विशेष से प्रेम है, तुमसे आजाद छोड़ दो पूर्ण रूप से, और केवल अपनी उन्नति पर ध्यान दो। अगर तुम किसी को भी बांधने का प्रयास करोगे तो वह एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य छोड़ेगा। इस बात को मेरे प्रिय तुम जान लो। मेरे बच्चे, वह इंसान बुरा नहीं है। उसके हृदय में अभी भी तुम वास करते हो, निवास करते हो। तुम्हारे लिए प्रेम है, लेकिन हर पल तुम उस पर इतना प्रेम लुटाते रहते हो, हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हो, उसी को पाने के ख्वाब आप देखते रहते हो कि उसे तुम अपना प्रेम अनुभव करने का अवसर ही नहीं दे रहे हो। वह प्रेम तुम्हारा समझ ही नहीं रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि यह मेरे गले पड़ गया है, या मेरे जान का दुश्मन हो गया है, यह मेरे लिए मुझसे बहुत ज्यादा चिपका रहता है, तो वह दूर भागने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, किसी से थोड़ा प्रेम करो, फिर उसे थोड़ी दूरी बना लो। उसे एहसास होने दो कि हाँ, कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, यह मुझे बहुत प्रेम करता है। थोड़ी दूरी उससे बनाओ। बहुत ज्यादा किसी के गले पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारा अपना भी जीवन है। जब वह तुम्हारे जीवन में नहीं था तो क्या उसके पहले तुम्हारा अपना जीवन नहीं था? क्या तुम नहीं जी रहे थे? जी रहे थे मेरे प्रिय। उसके पहले भी तुम्हारा जीवन था, और बहुत सुंदर जीवन था। उस पल को याद करो मेरे प्रिय। तुम्हारे इन्हीं सब चीजों के कारण बस समझ ही नहीं पा रहा कि उसके लिए क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तुम या उसका करियर। मेरे प्रिय, मैं तुमसे यही कहूंगा कि उसे पर्याप्त दूरी बनाकर रखो, ताकि वह तुम्हारे जीवन में आ सके और तुम्हारी कमी को अपने जीवन में महसूस कर सके। से मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। उसे आजाद छोड़ दो।
क्योंकि यह प्रकृति भी तुम्हें यही संकेत दे रही है मेरे प्रिय कि अब तुम्हें अपने जीवन के